जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम नर्मदे। जहाँ देश और दुनिया तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, तो वो सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन यदि कहीं किसी युग सदी में पाया गया तो वो माँ की निकटता है, वो प्रकृति की निकटता है। जब हम पूरा इस जीव जगत ब्रह्मांड को देखेंगे तो सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, सब एक साइकिल बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है और उस चक्रों में ये पूरा ब्रह्मांड हर एक अणु परमाणु गति कर रहा है और वो एक परिक्रमा कर रहा है। ये एक यज्ञ है, खुद को साधने का सहज उपाय है। चलो नर्मदा के पर और करो नर्मदा परिक्रमा, वो खुद को बना लेगा, खुद को संवार लेगा और सबसे बेटर जीवन को जी लेगा। नर्मदा मैया की परिक्रमा जो हमारा साधना है और ये जो महाव्रत है शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन के लिए भी है और समाज को दिशा देने के लिए भी है कि जिस माँ के आंचल में हमारा जीवन है, जिस माँ के उस नर्मदा मैया के आंचल में हमारी व्यवस्था है, हमारा सर्वस्व है और जिस द्वार से हमारे गांव नगर को जीवन मिल रहा है, उस द्वार को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित करने का भी हमारा प्राणपण से संकल्प है। यदि हमारे गांव नगर की गंदगी वहां मिल रही है और हम उसके बाद नर्मदा जी को माँ के रूप में पूज रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूजा या साधना सार्थक नहीं होगी। युवाओं से यही चाहते हैं कि वो चलें उस नर्मदा के पथ, उस असाधारण पथ, अपनी माटी का मान। आज सबसे बड़ा धर्म है कि अपनी माटी से प्रेम करो, अपनी माटी का मान करो और जो हमारा सनातन पद्धति है, प्राचीन पद्धतियां हैं जो गुरु और गोविंद ने हमें बताया, आज आवश्यकता है कि नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे असाधारण ऊर्जा है, असाधारण शक्ति के ये केंद्र हैं और हम कहीं ना कहीं बेहतर जीवन के साथ हम दुनिया को इसकी जीवंत प्रमाणिकता बताएं कि हम धरती को, माटी को माँ कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। नमस्कार, NYS इंडिया में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपको फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आज हम हैं माँ नर्मदा के तट पर। माँ नर्मदा के तट पर हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे महान महात्मा से रूबरू होने जा रहे हैं जिनने पिछले 3 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया। जी, सुनने में चमत्कार से कम ना लगने वाला ये संयोग निश्चित ही कड़ी तप और साधना, शक्ति और त्याग का मेल है। मैं प्रणाम करता हूँ माँ नर्मदा को और मैं प्रणाम करता हूँ उन पुण्य आत्मा को जिनसे मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका पहले तो NYS इंडिया में। सबसे पहले मेरा ये आपसे यही प्रश्न है, ये दुनिया जानना चाहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 सालों से किसी ने अन्न नहीं लिया। इतनी ऊर्जा का संचार आप में होता है, आप 3 परिक्रमा आपकी लगभग और होने जा रही हैं। कैसे ये संयोग हुआ और ये कैसे शक्ति आती है? ये सब उस माँ नर्मदा के मैया के आंचल में छिपी वो शक्ति है और यही ये महाव्रत सिर्फ देश और दुनिया को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ देश और दुनिया तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, तो वो सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन यदि कहीं किसी युग सदी में पाया गया तो वो माँ की निकटता है, वो प्रकृति की निकटता है। दुनिया में सबसे असाधारण
यदि हम शक्ति प्रत्यक्ष रूप में देखें तो दुनिया के लिए ये बहता हुआ पानी है, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्ति है, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष भगवती है। और हमारी ही सनातन संस्कृति में है कि हम नदियों को माँ के रूप में पूजते हैं, हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम इस धरती को, इस माटी को भी माँ के रूप में पूजते हैं। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा सब कुछ इस गंगा नर्मदा की इस अविरल धारा पर केंद्रित है, इस धारा पर केंद्रित है। तो ये महाव्रत उस सनातन जीवन पद्धति को, जो सारी दुनिया को प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है, नदियों को माँ के रूप में मान्यता दिलाता है, धरती को, माटी को माँ कहता है, ये सनातन पद्धति का और उस योग परंपरा का ये महाव्रत जीवंत प्रमाणिकता है कि हम विगत 3 वर्षों से, आज स्वाभाविक है जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, इसके लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि कोई नर्मदा, कोई माँ के आंचल पर कैसे जीवन है। तो हम उससे यही पूछते हैं कि एक जब माँ बच्चे को जन्म देती है और वो शिशु 6 महीने तक माँ के आंचल पर निर्भर करता है और आश्रित रहता है, वो माँ के आंचल से ही जैसे आहार लेता है जननी के, और उसको 6 महीने के बाद अन्न प्राशन कराया जाता है। तो 6 महीने तक वो माँ के आंचल से आहार लेता है, इसका मतलब कि वो जननी के आंचल में वो आहार है। वैसे ही हम दुनिया के समक्ष ये रखना चाहते हैं कि यदि एक शिशु जननी के आंचल से 6 माह तक वो जीवित रहता है, किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं, हष्ट पुष्ट रहता है और वो अपना बेहतर जीवन जीता है, तो एक जननी के आंचल से जब 6 माह तक शिशु रहता है, तो ये जगत जननी, ये भगवती जिसको हम एक नदी के रूप में देख रहे हैं, हमारे लिए ये भगवती है, प्रत्यक्ष शक्ति है। इस माँ के आंचल पर, जिसे हम नर्मदा कह रहे हैं, जीवन भर हम ऐसे रह सकते हैं, कारण इस माँ के आंचल में भी छिपा वो शक्ति है जो अन्न से प्राप्त हो रहा है, जो ऊर्जा, वो हमारा जीवन का और हमारी ये महाव्रत ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो सामान्य व्यक्ति अन्न से ऊर्जा ले रहा है, वही माँ नर्मदा के इस अमृत तुल्य जल में है, वही इस माटी के एक एक कण में है, वही इन पेड़ और पहाड़ों में है, वही सूर्य के प्रकाश से है। तो जो अन्न से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हम वो माँ नर्मदा के आंचल से और उसके तट पर जो असाधारण पर्वतमालाएं हैं, ये वृक्ष हैं, ये पेड़ हैं, कभी वो सूर्य का प्रकाश है, इनसे, और जो माँ के निकट है, जो प्रकृति के समीप है, उसके क्षति नहीं हो सकती है। तो ये शरीर का जो क्षय ना होने का कारण है कि कोई यदि भोजन आहार नहीं करेगा तो उसका शरीर शिथिल हो जाएगा, कोशिकाएं और शरीर जो है वो क्षय होने लगेगा। लेकिन ये माँ नर्मदा, जिसको हम अक्षया कहते हैं, इसमें अक्षय ऊर्जा है और जो इसको इस शरीर का क्षय नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे वो माँ की निकटता है, प्रकृति की निकटता है। गुरुजी, नर्मदा मिशन के बारे में सुनने में आता है 2010 से आपने शुरुआत करी। नर्मदा मिशन के बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से ये मिशन शुरुआत हुई और इसका क्या उद्देश्य है। ये कहते हैं कि नर्मदा मिशन एक भाव है, एक विचार है। नर्मदा मिशन कोई संस्था या संगठन नहीं है। नर्मदा मिशन मेरी दृष्टि में एक विचार है। जैसे कहते हैं गुरु एक दृष्टि देता है, एक विचार देता है, एक भाव देता है। तो नर्मदा मिशन जिसको घर परिवार और समाज कह रहा है, वो एक ऐसा विचार है जो इस धारा से, इस गंगा नर्मदा से, प्रकृति से जोड़ने का एक आधार बना हुआ है कि कैसे हम सबसे बेहतर जीवन को और कैसे हम अपने गांव नगर समाज को सुरक्षित करें और प्रकृति पर केंद्रित, इस धारा पर केंद्रित, नर्मदा पर केंद्रित अवधारणा जो है हमारी जीवन की व्यवस्था की, विकास की, तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित व्यवस्था, प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा, वो नर्मदा मिशन जो अभियान जिसको हम कह रहे हैं, वो एक हमारा ये विचार है कि एक धारा, एक धर्म, एक परिवार,
और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली व्यवस्था की वो जीवंत प्रामाणिकता, वो मिशन के माध्यम से एक संक्रमण मुक्त, आपदाओं से मुक्त और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की ओर इस गांव नगर को, समाज को जोड़ने का एक प्रयास है। गुरुजी, एक मेरे मन में भी है ये प्रश्न। तो नर्मदा परिक्रमा की जाती है, नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है, काफ़ी लोग, हम लोग यहाँ पर भी आए तो बहुत सारे लोग अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य, क्या महत्व रहता है नर्मदा परिक्रमा का? क्योंकि आप नर्मदा परिक्रमा में काफ़ी आप रहे हैं और आप फिर से चालू करने वाले हैं, तो उसका क्या उद्देश्य रहता है? ये एक दुनिया का आज भी एक प्रत्यक्ष रहस्य है कि एक नदी के रूप में जो दुनिया देख रही है वो प्रत्यक्ष शक्ति है और वो हमारे लिए भगवती है। दुनिया में एकमात्र नदी के स्वरूप में शक्ति है जिसकी लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। अब यदि हमें इस व्यवस्था को या इस रहस्य को समझना है तो हमारी एक सनातनी परंपरा चली आ रही है कि हम परिक्रमा, हमारी एक परंपरा है कि हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा तो हम एक तुलसी के पौधे की भी, पेड़ पौधों की भी हमने परिक्रमा देखी है। हमने कामदगिरी और हमने गोवर्धन का भी परिक्रमा होता है, मानधाता का परिक्रमा होता है। यूँ कहें कि हम पेड़ पहाड़ों की भी परिक्रमा हमारी सनातन संस्कृति का या सनातन जो हमारी पद्धति है उसमें हम परिक्रमा करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में सिर्फ एकमात्र है जिसकी नर्मदा मैया की परिक्रमा, और ये स्वाभाविक है। प्रत्येक भक्त के मन में ये प्रश्न आता है कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? कारण नदियाँ तो बहुत सारी है, गंगा की भी है, यमुना मैया भी है, सब हैं, लेकिन नदी के रूप में जो शक्ति हम ये देख रहे हैं जिसके द्वार पर हम बैठे हैं, इसकी बड़े उमंग उत्साह के साथ साधु हो, संत हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, इसके पथ पर चलते हैं। परिक्रमा एक साधना है, परिक्रमा एक उपासना है, परिक्रमा एक जीवंत यज्ञ है। ये परिक्रमा नर्मदा मैया की ये जीवन को दिशा देती है, दशा में सुधार होती है। लेकिन इसके पीछे कारण कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? कारण परिक्रमा को यदि हम सामान्य रूप से देखें तो व्यक्ति या भक्त प्रेमी एक स्थान से प्रारंभ करता है और पुनः भ्रमण करते करते उसी स्थान पर आता है। मतलब एक चक्र पूरा वो करता है, उसको मानी जाती है एक परिक्रमा हो गई कि एक स्थान से प्रारंभ किया, दूसरे स्थान, पुनः उसी स्थान पर आता है। तो एक चक्र। अब हम अपन जीवन को देखें, अपनी व्यवस्था को देखें, अपनी सुरक्षा को देखें, या हम कहें समूचे ब्रह्मांड को देखें, ये हमारा जीव जगत और ब्रह्मांड सब चक्रों द्वारा केंद्रित है और चक्रों पर केंद्रित है। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, जैसे हम कहते भी हैं जीवन चक्र, व्यवस्था चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र। और कहीं ना कहीं जब हम पूरा इस जीव जगत ब्रह्मांड को देखेंगे तो सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, सब एक साइकिल बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है, और उस चक्रों में ये पूरा ब्रह्मांड हर एक अणु परमाणु गति कर रहा है और वो एक परिक्रमा कर रहा है। आज नर्मदा मैया की परिक्रमा इसीलिए कि नर्मदा मैया की परिक्रमा जो हमारा जीवन है वो चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है और चक्रों पर हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था है। किसी कारण बस गलत जीवन शैली या गलत आचरण के कारण जब चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो जीव और जगत तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार होता है। जैसे कि हम अभी गांव नगर में देख रहे हैं या दुनिया में देख रहे हैं, ये गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण कहीं ना कहीं चक्रों का जब समन्वय और संतुलन बिगड़ा तो ये समाज संक्रमण और आपदाओं का शिकार हुआ। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसा सहज योग है कि जिस पर हमारा, जिन चक्रों पर जीवन है और सुरक्षा है, ये नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जहाँ एक तरफ चक्रों का संतुलन बनाती है, समन्वय बनाती है, वहीं नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। तो ये वो पथ है नर्मदा मैया का दुनिया के अंदर कि जहाँ चलने से और जहाँ बैठने से
जीवन को दिशा मिल जाती है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि बताओ ऐसी दुनिया में सहज साधना है जहाँ चलना साधना कहलाती है, जहाँ बैठे तो उपासना हो जाती है। तो वो दुनिया में कौन सा पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है? तो वो नर्मदा मैया का पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है। और एक ऐसी साधना कि जहाँ चलते चलते, जहाँ एक तरफ चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है, वहीं चक्र जागृत हो जाते हैं। ये वही नर्मदा का पथ है जहाँ एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त हो जाता है। जो इस पथ पर चला है वो निश्चित रूप से देवतुल्य ये नर्मदा की परिक्रमा करती है, एक साधारण से मानव को भी महामानव बना देती है। जो इस महापथ पर चलता है वो साधारण सा मानव भी महामानव। तो हम कभी कभी कहते हैं ये मानव से महामानव बनने का मार्ग है नर्मदा परिक्रमा। ये एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण शक्ति का संचार कर देती है। और मैं सारी दुनिया को आमंत्रित करता हूँ, और जिसने मैया के पथ पर जो चला है और जिसने परिक्रमा की है, निश्चित रूप से ये परिक्रमा जीवन को दिशा देती है, दशा में सुधार करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। और जब एक जीव का जागृत चक्र होंगे, संतुलन जब चक्रों के बीच में पड़ेगा, तो वो एक स्वस्थ और आनंद के साथ अपना सुखी जीवन जिएगा। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा असाधारण है। और नर्मदा मैया की परिक्रमा सुख और आनंद को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का संतुलन करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधारण से मानव को महामानव बनाती है। कारण ये पूरे भूमंडल पर सिर्फ नर्मदा का पथ है। असाधारण दैवीय ऊर्जा, जिसको हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, ये दुनिया का एकमात्र पथ है नर्मदा, जिसमें कण कण में, जिसे कहते हैं ना, नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। भगवान के रूप में जिस द्वार के पत्थर पूजे जाते हैं, शक्तियों के रूप में पेड़ों का, पहाड़ों का, वनस्पतियों का पूजन होता है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक बेहतर जीवन शैली का, एक प्रकृति केंद्रित जीवन शैली व्यवस्था और विकास का सबसे बड़ा आधार वो परिक्रमा जीना सिखाती है। परिक्रमा वो परमात्मा ईश्वर से मिलाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा, चाहे मैं कभी बोलता हूँ खुद से मिलना हो या उस परम सत्ता से मिलना हो, तो नर्मदा मैया की परिक्रमा सहज योग है, स्वयं से मिलने का, शंकर से मिलने का। नर्मदा मैया की परिक्रमा जो है वो आनंद को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा वो प्रकृति के समीप लाती है। ये परिक्रमा जिसको दुनिया बोल रही है, हम बोलते हैं ये साधना है, ये एक यज्ञ है, खुद को साधने का सहज उपाय है। चलो नर्मदा के पास और करो नर्मदा परिक्रमा, वो खुद को बना लेगा, खुद को संवार लेगा और सबसे बेटर जीवन को जी लेगा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि हम नर्मदा जी को माँ के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में देखते हैं, पर आज हमें देखने को मिलता है कि माँ नर्मदा के उत्खनन काफ़ी तेज़ी से होता है। काफ़ी संख्या में लोग अगर स्नान करने आते हैं तो कूड़ा कचरा अपनी गंदगी वहाँ पर करके जाते हैं घाटों पर। तो इसको कैसे आप? निश्चित, ये नर्मदा मैया की परिक्रमा जो हमारा साधना है और ये जो महाव्रत है, शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन के लिए भी है और समाज को दिशा देने के लिए भी है कि जिस माँ के आंचल में हमारा जीवन है, जिस माँ के, उस नर्मदा मैया के आंचल में हमारी व्यवस्था है, हमारा सर्वस्व है, और जिस द्वार से हमारे गांव नगर को जीवन मिल रहा है, उस द्वार को
को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित करने का भी हमारा प्राणपण से संकल्प है। और इस माँ के द्वार और माँ के अविरल हो और माँ की ये जलधारा निर्मल हो। तो हम गांव नगर से हम बोलते हैं कि ये महाव्रत और ये जो जागरण हम कर रहे गांव-गांव पर, इसी का है कि नर्मदा के शुद्धिकरण, नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के। कि कभी कभी हम परिक्रमा के दौरान गांव में बोलते कि जहाँ सृजन का द्वार है, सृजन के द्वार पर विसर्जन हमारी परंपरा नहीं है। यदि नर्मदा का जल जितनी तीव्रता से दूषित हुआ या नर्मदा के जल में जहर मिलने का काम हुआ, उतना ही कि ये जहर इस बात की प्रामाणिकता देता है कि नर्मदा का जल जितना दूषित होगा, जितना उसमें जहर मिलेगा, गंदगी, उतना हमारा गांव नगर संक्रमण का और विभिन्न प्रकार के रोग का शिकार बन रहा है। यदि हम स्वस्थ समाज की परिकल्पना समाज चाहता है तो हमें किसी भी हाल में नर्मदा की अविरल धारा को, नर्मदा के जल की स्वच्छता को बनाए रखना होगा। ये आज का सबसे बड़ा धर्म है कि जितना नर्मदा का जल स्वच्छ होगा उतना हमारा घर परिवार स्वस्थ होगा। तो इसमें मैं जब देखता हूँ कि बंदगी के दौरान या पूजन पाठ के दौरान या भंडारों के दौरान मैया का जल या जो गांव नगर आता है उसमें नाले मिल रहे हैं, तो मैं समाज को यही इसमें बारंबार हमारा प्रयास यही है कि नहीं, ये बात वित्त की नहीं, बात चित्त की है कि यदि हमें नर्मदा का शुद्धिकरण संरक्षण यदि करना है तो कहीं ना कहीं समाज को एक वातावरण बनाना पड़ेगा। वो चित्त जो है जब लग जाएगा तो इसका शुद्धिकरण संरक्षण हो जाएगा। कहीं ना कहीं जिस नदी के रूप में जो इसको हम माँ कह रहे हैं, जो माँ के आंचल में जीवन है, कहीं ना कहीं उस माँ के आंचल से यदि कोई छेड़खानी कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा अपराध है। और माँ के आंचल को जितना हम सुरक्षित कर पाएंगे उतना हमारा जीवन, हमारा घर संसार व्यवस्थित होगा, सुरक्षित होगा। तो जहाँ एक तरफ नर्मदा के तट पे विषाक्तता हो रहा है, वो मैंने ये देखा कि 70% नर्मदा के जल में जो जहर मिल रहा है वो रासायनिक खेती से मिल रहा है, और 30% जो हमारे नगर आ रहे हैं, बड़े बड़े शहर आ रहे हैं, उनका मलमूत्र और विषैला रसायन जो है वो मिल रहा है। तो यदि हम सबसे पहले बात करें कि नर्मदा के जल दूषित होने के कारण क्या हैं, तो उसमें दो हैं। एक रासायनिक खेती, तो माटी में भी जहर, और वही रासायनिक खेती से जो है वो पानी में भी जहर, जिसके कारण गांव, तटवर्ती गांव में हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े असाध्य रोग जैसे कैंसर, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट फेल, किसी का लीवर, किसी का किडनी फेल, ये कहीं ना कहीं वो विषाक्तता और जहर के कारण है। तो मैं गाँव से बोलता हूँ कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन या हम जब साधना ध्यान यज्ञ कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना होगी कि यदि हमारे गांव नगर की गंदगी वहाँ मिल रही है और हम उसके बाद नर्मदा जी को माँ के रूप में पूज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूजा या साधना सार्थक नहीं होगी। उसकी स्वच्छता और उसकी पवित्रता जितनी हम करेंगे, ये सबसे बड़ा धर्म है कि कैसे हम नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रहें। ये तो जल का शुद्धिकरण का विषय हो गया। दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या है कि लालची प्रवृत्तियां जो हैं और जो तामसी प्रवृत्तियां हैं, वो लगातार जो है जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर, जैसे हम कहें कि अविरल हो नर्मदा, तो अविरल नर्मदा की जलधारा के लिए दो चीज़ें जो हमारे उसमें आई कि ज़रूरत व्यवस्थाओं के आधार पर और लालची प्रवृत्तियाँ, तामसी प्रवृत्तियाँ, कारण नर्मदा का प्राण तो है वो पेड़, वो पहाड़। तो यदि जैसे कहते हैं मठ में मूर्ति नहीं होगी तो मठ की मान्यता नहीं होगी, चाहे आप उसको स्वर्ण का मंदिर ही क्यों ना हो। मठ की मान्यता मूर्ति से है, मठ की शोभा मूर्ति से है। ऐसे ही हम गांव नगर को बोलते हैं, जवाबदार जिम्मेदार को बोलते हैं कि बिना मूर्ति के मठ की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही नर्मदा के तट की जीवंतता और नर्मदा मैया के पथ की शोभा उन पेड़ पौधों से है। जितना हरा भरा नर्मदा का तट होगा उतना अविरल नर्मदा की वो जलधारा होगी। कारण नर्मदा अभ्यारण्यों में, इन पेड़ पहाड़ों में
तो वो जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर उसका जल संग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण, निर्माण, खनन, ये जो है ये अभिशापित समाज के लिए होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपनी ज़रूरत व्यवस्थाओं के नाम पर जो अंधाधुंध तरीके से नर्मदा के तट पर यदि कोई पेड़ को काट रहा है, नर्मदा के तट पर यदि कोई उसके जल संग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण करके ज़रूरत व्यवस्था और सेवा के नाम पर अतिक्रमण, निर्माण और खनन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ा अपराध है और कहीं ना कहीं समाज को इस पर अंकुश लगाना होगा यदि हमें अविरल नर्मदा की जलधारा को बनाना होगा। आखिरी एक प्रश्न रहेगा गुरुजी कि हमारा युवा समाज, हमारा देश युवा आबादी हमारी 50% से ऊपर है। युवाओं को आप किस तरीके से इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि नर्मदा जब परिक्रमा के लिए लोग जाते हैं तो वो अपनी उस अवस्था में जाते हैं जब वो बोलते हैं कि भाई मतलब वो लगभग उनकी उम्र 40-50 के आसपास होती है। युवा इसमें मुझे नहीं दिखते हैं। दूसरी बात है कि जो नर्मदा की स्वच्छता का मिशन है उसमें युवाओं को किस तरीके से आप जोड़ेंगे? ये 2 प्रश्न हैं। एक बेहतर समाज के लिए, एक आत्मनिर्भर समाज के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं की भूमिका सनातन से चली आ रही है। एक युवा ही है जो अपने समाज को और देश को सबसे बेहतर बना सकता है, सबसे सुरक्षित कर सकता है। और हम युवाओं से ही प्रार्थना करते हैं और हम आह्वान भी करते हैं और उसको संदेश भी देते हैं कि एक यदि घर परिवार का, गांव का युवा यदि अपने गांव के जीवन पर, व्यवस्था पर और उसकी सुरक्षा पर यदि संवाद कर रहा है तो ये आज का सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी हम युवाओं के बीच में जाते हैं और शहरों में और महानगरों में, तो हमने एक विषय चलाया है कि नहीं, एक घर का युवा कहते वो नर्मदा पर संवाद यदि कर रहा है, एक युवा इस धरा पर संवाद कर रहा है और उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था पर संवाद कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय जो है वो प्रारंभ हो रहा है कि अब धीरे धीरे युवा अपने गांव नगर के और समाज के बेहतर के लिए जो है वो नर्मदा के पथ पर धीरे धीरे आ रहा है। और यदि मुझे लगता है कि एक गांव का, नगर का युवा यदि नर्मदा पर संवाद करेगा, प्रकृति पर संवाद करेगा, सुरक्षा व्यवस्था पर संवाद करेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। मैं तो युवाओं को यही संदेश देता हूं कि वो चलें नर्मदा के पथ पर, वो आए नर्मदा के पथ पर और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित हम अपने गांव नगर को बनाएं। और जब युवा योगदान देगा तो मुझे लगता है कि ये महाव्रत जो उस माँ ने धारण कराया, ये महाव्रत के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है, संक्रमण मुक्त, आपदाओं से मुक्त समाज की परिकल्पना है, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना, एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना है और वो बिना युवा के संभव नहीं है। तो आज हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और युवा जो है वो अपनी सनातन जो संस्कृति है और वो माँ की निकटता, नर्मदा मैया की निकटता, मैंने अधिकांश देखा कि नहीं वो युवा अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो मान्यता है कि नहीं जब 60 और 70 की अवस्था में होते तब वो नर्मदा मैया की परिक्रमा या 4 धाम करते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि अब अधिकांश हमें युवा ही मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि जब गांव और नगर का युवा अपनी माटी से जुड़ेगा, अपनी नर्मदा मैया से जुड़ेगा, प्रकृति से जुड़ेगा, तो वो सिर्फ अपने गांव का बेहतर ही नहीं करेगा, वो दुनिया में इसकी जीवंत प्रामाणिकता का एक आदर्श भी रखेगा। तो हम युवाओं से यही चाहते हैं कि वो चलें उस नर्मदा के पथ, उस असाधारण पथ, अपनी माटी का मान। आज सबसे बड़ा धर्म है कि अपनी माटी से प्रेम करो, अपनी माटी का मान करो और जो हमारा सनातन पद्धति है, प्राचीन पद्धतियां हैं जो गुरु और गोविंद ने हमें बताया, आज आवश्यकता है कि नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे असाधारण ऊर्जा है, असाधारण शक्ति के ये केंद्र हैं और हम कहीं ना कहीं बेहतर जीवन के साथ हम दुनिया को इसकी जीवंत प्रामाणिकता बताएं कि हम धरती को, माटी को माँ कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं
हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं जो कभी कभी हम युवाओं को बोलते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि देखो वो माखन खाने वाला वो एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और माटी को मुख में रखकर वो माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताता है, माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। मेरे गोविंद ने माटी से प्रेम करना सिखा दिया, माटी का मान करना सिखा दिया, माटी हमारा अस्तित्व है ये सारी दुनिया को बता दिया, ये कृष्ण चरित्र है। तो वो युवाओं से बोलता कि यार सबसे बड़ा धर्म है अपनी माटी से प्रेम करना, माटी का मान करना। और जिस गंगा नर्मदा के तट पर गुरु गोविंद प्रकट होता है और लीला करता है तो गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है, गुरु गोविंद की लीला वो आत्मनिर्भर बनाती है, गुरु गोविंद की लीला वो मूल आधार शक्ति का साक्षात्कार कराती है। तो ये गुरु गोविंद की लीला, ये चाहे वो महाव्रत के माध्यम से या साधना के माध्यम से हम नर्मदा के पथ, कभी गोदावरी यमुना के गंगा के पथ रहते हैं, तो ये खासकर हमारा पूरा युवाओं पर है कि वो देखे कि हमारी पद्धति, हमारी साधनाएं, हमारी संस्कृति क्या है और समूचे दुनिया में वो अपने उस सनातन की जीवंत प्रामाणिकता दे कि हमने नदियों को माँ ऐसे नहीं कहा है, हम माटी को माँ ऐसे नहीं कहते, हम पेड़ पहाड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। और कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ा धर्म है कि इस नर्मदा मैया का चाहे शुद्धिकरण हो, चाहे प्रकृति का संरक्षण संवर्धन हो, चाहे धरती को, माटी को जहर मुक्त करना हो, ये आज का सदी का सबसे बड़ा धर्म है और युवाओं की कल भी भूमिका रही, आज भी रहेगी। ये थे हमारे साथ दादा गुरुजी और जिनसे हमने जाना माँ नर्मदा के महत्व के बारे में, माँ नर्मदा की महत्वता, माँ नर्मदा की जो मूलभूत और वो महत्व चीज़ें हैं उनसे हमने जानने की कोशिश करी है। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल था आपके साथ। आपको हमारा काम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।